वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। जो कुछ एनआरओ के साथ इस कौम ने किया, अब शायद इसे अदालत में चैलेंज करते रोहिदाद खान का मसला बहुत ज्यादा सहल हो गया। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रोहिदाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खान साहब, ये एनआरओ का मामला तो आपके सामने आ गया, लोगों के चेहरे मजीद स्याह हो गए, अवाम के सामने, कौम के सामने, दुनिया के सामने। अब अदालतों में आपकी पिटिशन की समाअत होने जा रही है दिसंबर के अंदर गालिबन। अब मुझे बताइए कि अब आपकी पिटिशन की क्या अहमियत है? देखें ना जी, मेरी तो ये जो केसेस हैं जो कि जिनको एनआरओ की प्रोटेक्शन हासिल हो गई थी जी और वो केसेस जो हैं वो तो अब रीओपन हो रहे हैं। जी वो तो तमाम रीओपन हो रहे हैं और अब तो एनआरओ नहीं है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अब तो ये केसेस जो हैं इनको अब कानून को फेस करना होगा, अदालतों को फेस करना होगा। ये जितने करप्ट लोग हैं या जो जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं, ये सब केसेस अब रिवाइव हो गए हैं और इनको अदालत में जाकर के वहां पे मैजेस्टी ऑफ लॉ को फेस करना पड़ेगा। नहीं खान साहब, आपने तो यानी ये तो 4 महीने के दौरान जो जब तक एनआरओ रहा, ये तो वो फहरिस्त आई है जिन्होंने फायदा उठाया एनआरओ से। अब इसमें कुछ वो लोग हैं जो एनआरओ की मुद्दत खत्म होने के बाद जिन्होंने फायदा उठाया, कुछ ने उसके दौरान फायदा उठाया। जिसने उन 4 महीनों के दौरान फायदा उठाया उनके मुकदमात तो नहीं खुलेंगे मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन आपकी पिटीशन की समाअत अगर होती है और आपकी पिटीशन पे आपके हक में अगर फैसला हो जाता है तो फिर ये तमाम मुकदमात खुल जाएंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूं? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, क्योंकि हमने तो ये कहा क्योंकि है अभी सिर्फ फायदा उठाने वालों के नाम सामने आए हैं, जिनके मुकदमा दोबारा खुलेंगे उनके नाम अभी तय नहीं। जिन्होंने फरवरी के बाद फायदे उठाए हैं जी वो लोग हैं। लेकिन अब तो हमारा तो केस ये है कोर्ट में कि ये तो मुतसादिम है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक। ये तो लॉ है ही नहीं, ये तो ब्लैक लॉ भी नहीं है, ये तो कोई लॉ नहीं है। कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए किसी ने भी फायदा उठाया हो, इससे फरवरी से पहले उठाया हो, फरवरी के बाद उठाया हुआ हो, वो तमाम फायदे जो हैं इलीगल हैं और इनको कोर्ट में जाना अच्छा पड़ेगा। खान साहब, ये आपकी पिटीशन का हुआ क्या था? इफ्तिखार चौधरी साहब स्टे दे गए थे और फिर डोगर साहब आ गए थे, तो डोगर साहब ने फिर आपके खिलाफ फैसला क्यों नहीं किया? उस वक्त क्या हुआ? डोगर साहब ने जनाब, मैं तो ये पहला जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, मैं कोर्ट में मौजूद था जब इफ्तिखार चौधरी ने अपना ये स्टे ऑर्डर डिक्टेट करवाया जी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई फायदा वायदा नहीं लेगा इससे, इस ऑर्डिनेंस के नीचे, और जो भी कुछ होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट जी। ये उनका ऑर्डर था। इसको ये जो है अपना डोगर साहब, उनके सामने जब हम पेश हुए। आप डोगर साहब के सामने पेश हुए थे? मैं पेश हुआ था जी, क्योंकि मुझे मेरे वकील ने कहा था अच्छा कि मैं तो पेश नहीं होता क्योंकि मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा, डोगर साहब लेकिन को। आप ऐसा करें कि आप वहाँ चले जाएं, वरना ये केस आपका दाखिल दफ्तर हो जाएगा। तो यानी आप खुद ही वकील बन के चले गए थे? मैं खुद वकील, उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा कि आपका वकील किधर है। मैंने कहा मेरा वकील मुझे पता नहीं है, गायब है, लेकिन मेरे साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है उसके साथ। अच्छा। तो उन्होंने उसकी कहा वजह से आप चले गए और ये पिटीशन बच गई अपनी जगह। कि ये बच गई है जी। अच्छा, और अब इसकी समाअत फौरन आपको लगता है कि शुरू होगी? क्योंकि अब तो ये एनआरओ एक बहुत बड़ा अफरीद जिन आसिफ बन के निकल आया है, जो मैंने कुछ अर्से पहले भी कहा था। इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ये केस के टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में उनकी अहलिया का नाम डाल दिया गया था लिस्ट में। किसने डाला था? और उन्होंने कहा कि मुझे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने ये भी कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, उनका नाम, उनकी अहलिया का नाम क्यों डाला गया 2 दिन पहले एक फहरिस्त में और फिर कहा गया आज के जी हमने गलती से, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? नहीं, गिलानी साहब का इससे तो वो इनकार नहीं करते हैं कि केस तो था जी, लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जहां तक मुझे इल्म है, प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद वो बैंक्स के साथ जो है फैसला हो गया और उनका नाम निकाल दिया गया। जी, नैब को इतला दी गई। जी, लेकिन ये सब कुछ तो हुआ है इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ है जी। जी।
मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जी। तो ये एनआरओ की लिस्ट में लेकिन इनका नाम क्यों डाल दिया गया था? या आपको क्या लग रहा है, गिलानी साहब के प्रेसिडेंसी और गिलानी साहब एक ही पेज पे हैं इस वक्त? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो केस था ना। अच्छा ये तो जैसे बाकी केसेस हैं वैसे ये भी एक केस था। अच्छा, प्रेसिडेंट को इंडेमनिटी है? को इंडेमनिटी हासिल है, लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ये भी सवाल अब उठ रहा है कि अब ये तो अंग्रेजों के वक्त का कानून है जी। गवर्नर जनरल को प्रोटेक्ट करने के लिए और गवर्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन लगा दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो जमाना बदल गया है। 21st सेंचुरी में कोई अबव लॉ नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर अबव लॉ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट अबव लॉ नहीं है। आपने देखा कि बर्लुस्कोनी ने इटली में कोशिश की, उसने लॉ बनवा दिया और अपने आप को एग्जाम करवा दिया। जो इटली की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उन्होंने दे हैव स्ट्रक इट डाउन जी, दे हैव स्ट्रक इट डाउन कि वो बिल्कुल वो नहीं है, इम्यूनिटी हासिल नहीं है। और इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा कि इस किस्म का प्रोविजन जो है जिसमें कि वो सबसे पहले तो अकाउंटेबल होना चाहिए और आंसरेबल होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। बाकी लोगों को छोड़िए जी, हजरत उमर खुद का अकाउंटेबल था, तो ये कैसे एग्जेम्प्ट हो सकता है जी? इस्लामिक रिपब्लिक है जी, इसमें कैसे एग्जेम्प्ट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट विल गो इनटू दिस क्वेश्चन जी। ये तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी उसूल के खिलाफ है जी। ये तो हैंगओवर है ये अंग्रेजों के वक्त का, राज के वक्त का जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब एक तो एनआरओ के ऊपर फैसला बहुत अहम है और फिर एक अहलियत और इंडेमनिटी चैलेंज, दोनों चैलेंज होंगे अब? चैलेंज होंगे जी और हो रहे हैं जी। और अच्छा दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब जी कि लोग इंसाफ चाहते हैं जी। लोग चाहते हैं कि ये अगर ये जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने, जिसमें के मिनिस्टर्स हैं, मैनेजर हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए जी। ये क्या बात है कि गरीब आदमी तो जेल में सड़ रहा है जी, कोई गाय बकरी या भैंस की उसने चोरी की है, और ये लोग जिन्होंने के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और लूट और प्लंडर किया है, ये कैसे एस्केप कर सकते हैं जी? और अब तो अदलिया आजाद हो गई है डॉक्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट तो कभी नहीं छोड़ेगी इनको, कभी नहीं छोड़ेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में गालिबन रुदात खान साहब का कहना है कि उनकी पिटीशन की समाअत करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। एक वक्फे के बाद सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी।